हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 15 जुलाई। याद रखिए, आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है। ये आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि वर्तमान में हमारे और आपके बीच जो है जो नेशनल खबरें होती हैं ये जो उठ के आती हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। तो करंट अफेयर्स से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसके पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट रिवाइज करते टाइम आपको लगेगा, ठीक है जी। तो रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो इसलिए रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में कौन जो है पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा? दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। याद रखिएगा, तो भारत का जो गोवा राज्य है ये जो है प्रथम विश्व दृश्य जो श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम है जो गोवा जो है इस सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आयोजन इसका लगभग 20 से 24 नवंबर, ठीक है। तो 20 से 24 नवंबर 2024 तक जो है इसका जो है आयोजन गोवा राज्य के द्वारा किया जाएगा, मेजबानी किया जाएगा। तो एक तरह के जो है फिल्म फेस्टिवल से संबंधित है, ठीक है जी। फिल्म फेस्टिवल से संबंधित यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इन्होंने जो है जानकारी दी है, ठीक है जी। एक तरह के जो है मनोरंजन, ठीक है, मीडिया और जो मनोरंजन उद्योग भविष्य को जो है देखते हुए जो है कार्यक्रम को जो है रखा गया है, ठीक है जी। और सूचना और जो प्रसारण मंत्री है अश्वनी वैष्णव, इन्होंने जो है संबोधित करते हुए कहा है कि मनोरंजन उद्योग में जो है रोजगार के क्षेत्र में इसमें अवसर प्रदान हो गए, ठीक है। और मनोरंजन के क्षेत्र को और जो है इसी तरह जो है हर साल ये जो है संरचनात्मक बदलाव और इसमें जो है समर्थन करने के यहाँ पे जो है जोर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसका जो है गोवा में इसका जो है मेजबानी करने वाली है। गोवा की बात करूँ, ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी और प्रमोद सावंत अभी बताया मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। गोवा आप कई बार एग्जाम में देखे होंगे। गोवा जो है कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? कि जो मांडवी नदी, याद रखिए मांडवी नदी के किनारे आपका जो है गोवा शहर आपका बसा हुआ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हाल ही में किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया है? रूस, चीन, जापान या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। तो हाल ही में जो है चाइना के द्वारा ये जो है एक आई स्पेस जो है रॉकेट लॉन्च किया गया था कुछ देर बाद ही, ठीक है, कुछ देर बाद ही अपने ही जगह में, ठीक, मतलब चाइना के जो है आसपास के जो इलाके में जो है गिर गया, ठीक है जी। इसकी जानकारी यहाँ की सरकार के द्वारा दी गई है। कहने का मतलब ये है जो इनकी जो मिशन जो चल रही थी जो है फेल हो गई है, ठीक है जी। इसको 23 जून, ठीक है, 23 जून को ये जो है यहाँ की स्पेस एजेंसी के द्वारा ये रॉकेट को भेजा गया था। कुछ लॉन्चिंग के बाद जो है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से जो यहाँ पे जो है ये जो है मतलब फिर धीरे धीरे जो रॉकेट लॉन्च के कुछ टाइम बाद जो है अपने इलाके चाइना के अंदर जो है रॉकेट यहाँ पे गिर गई, ठीक है जी। तो खैर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि चाइना से क्वेश्चन आपका आएगा भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो हाल ही में जो है इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे जेम्स एंडरसन, इन्होंने आखिरी मैच लंदन में जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने जो है आखिरी टेस्ट मैच खेला है। और इसी तरह इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है जी। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के जो है क्रिकेट प्लेयर है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। तो यहाँ के जो सरकार ने जो है नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी, कहने का मतलब ये जो है एक वीवीआईपी, ठीक है, वीवीआईपी जो है एक विमान है जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो इनके द्वारा जो है मतलब ये विमान और ये जो है हेलीकॉप्टर खरीदने की जो है तैयारी कर रही है। इसके तहत लगभग 3500, ठीक है जी, 3500 जो है
ये विमान जेट प्लेन खरीदने का अनुमति दी गई है। ठीक है, ये जो है वीवीआईपी है। ठीक है, जितने भी जो है यहाँ के जो वीवीआईपी जो लोग हैं, इनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मदद करने के लिए जो इस विकल्प को चुना गया है। इनकी जो गवर्नमेंट के जितने भी पुराने जो विमान थे, ये जो है यहाँ पे जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इसी की जगह ये जो है मंजूरी इसको दी गई है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है नेवा क्या चीज़ है, तो इसको जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन इसको बोला जाता है। तो खास करके राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भारतीय सरकार, ठीक है, जो भारतीय सरकार द्वारा भारतीय सांसदों के काम और अधिक डिजिटल बनाने के लिए एक तरह का परियोजना है। ठीक है जी, तो सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है पर्यावरण के लिए अच्छा लंबे से तक है, जो खास करके इन्वायरमेंट को देखते हुए जो इस पर काम लोगों को जो है सांसदों के बारे में जानकारी, तो खास करके जो है डिजिटलीकरण को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी के लिए जो है इसको जो है मंजूरी दी गई है। ठीक है जी, पाँचों क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%, 6.4%, 7% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, तो ये जो है 2025 के लिए है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 के में भारत के जीडीपी दर, ठीक है जी, कितने प्रतिशत जो है रहने का अनुमान लगाया है? 7% इन्होंने आंकड़ा लगाया है। ठीक है जी, 2025 के लिए। तो आप सभी को पता होगा जो नीति आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जानते हैं, भारत सरकार के जो है शीर्ष सार्वजनिक थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है जी, और एक तरह का नोडल एजेंसी है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आर्थिक नीति को मजबूत करना है, और जो है सरकार को जो है उनके काम को जो है योगदान को जो है बढ़ाना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है, ये जो है 2015 में, ठीक है, 2015 में 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग को जो स्थापना किया गया था। ठीक है जी, योजना आयोग की जगह इसको लाई गई थी। कई बार एग्जाम में 2015 ये आंसर यहाँ पे पूछा जाएगा नीति आयोग को कब लाया गया था करके, 2015 में लाया गया था योजना आयोग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है जी, और अब इसका अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी अभी इसके जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। इनके द्वारा जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है 2025 में कितना प्रतिशत रहेगा? 7% दर, मतलब 7% से दर से बढ़ेगी, ऐसा करके जो है जानकारी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। और आरबीआई के द्वारा कितना बताया गया है? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 2025 के लिए 7.2% है। ठीक है, तो नीति आयोग में 7%, आरबीआई के द्वारा 7.2% जीडीपी वृद्धि दर अनुमान लगाई है। ठीक है जी, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर, के चोंकलिंगम, स्वप्ना कलिंगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के चोकलिंगम, इनको जो है प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु के जो है सेवानिवृत्त हो चुके प्रोफेसर हैं, ये जो प्रतिष्ठित, ये जो है इनको जो पुरस्कार से सम्मानित, ये जो सम्मान है किस क्षेत्र में इनको दिया गया था? ये सम्मान जितने भी अपराध पीड़ितों और साथ में जितने भी आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर उनके अनुभव के अध्ययन में उनके जो है वैश्विक योगदान और जो है प्रभाव को जो है उजागर करने के जो है लिए उनको जो है ये पुरस्कार दिया। और साथ ही साथ ये जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पीड़ितों के अधिकारों और नीतिगत चर्चाओं पे जो है इनका योगदान भी इन्होंने दिया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बना है? सिक्किम, केरल, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। जहाँ पे पहला और प्रथम शब्द आता है तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो है स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपका केरल बना है। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है, तो मतलब केरल ऐसा, मतलब पूरे भारत में ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे जो है स्थानीय जो स्वशासन निकाय के लिए जो है जैव विविधता रजिस्टर यहाँ पे जो है तैयार किया गया है। आपके जैव विविधता के अंतर्गत यहाँ पे जो है जंगली, जलीय, शहरी और कृषि जैव विविधता, पेड़, झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे जो है पौधे, फसल वगैरह यहाँ पे जो है ये सभी जो है जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है जी, तो इसी में जो है पहला राज्य आपका जो है केरल बना है। केरल की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम इसकी जो है राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के जो है गवर्नर है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से
आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। तो याद रखें, जो फिनलैंड जो देश है रूस से, ठीक है, रूस देश से आने वाले जितने भी शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया, ठीक है। तो ये अस्थायी रूप से जो है फिनलैंड सरकार ने कहा है कि एक अस्थायी रूप से कानून को पारित करने की योजना बनाई रही है। उसके सीमा में जो है, ठीक है, जो रूस से जो कोई भी जो शरणार्थी यहाँ पे जो है आती है तो उसको जो है ये इसके लिए कानून पारित किया गया है, ठीक है जी, फिनलैंड के द्वारा। मतलब यहाँ पे जो है रूस के जितने भी शरणार्थी अगर जहाँ फिनलैंड जाते हैं तो उन पे जो है ये रोक लगाई गई। यहाँ पे जो है फिनलैंड के अंदर जितने भी बॉर्डर आते हैं इसको जो है सील कर दी गई है, बंद कर दी। तो आप सभी को पता होगा रूस और यूक्रेन के बीच ये सब देखते हुए ये जो है रोक लगाने के लिए कानून यहाँ पे जो है पारित किया गया है, ठीक है। चलिए रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस जो कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है। व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ का भी सेकेंड टाइम इनको फिर से प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया? यहाँ पे जो लॉन्च करने वाली है, लॉन्च करेगी। यहाँ एग्री श्योर, एग्री निर्मल, एग्री हेल्प या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एग्री श्योर। याद रखिएगा, तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये जो इस फंड को लॉन्च करेगी, एग्री श्योर, ठीक है। तो सरकार के द्वारा इसको जो है जितने भी जो है रूरल जो एरिया में इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। इसका एक तरह का पहल भी है, ठीक है। इसका उद्देश्य है भारत के कृषि के क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके लिए लगभग 750 करोड़ रुपये का जो है ये जो है फंड इसके लिए जो है जारी की गई है, ठीक है जी। और ये जो निवेश है खास करके जो है कृषि के क्षेत्र में जो है इसका जो उपयोग करने के लिए स्टार्टअप को जो है फंड को जारी कर रही है, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा, ठीक है जी, नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो एग्री श्योर इस नाम को याद रखना है आपको। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? पुणे, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का इन्होंने उद्घाटन किया है। और ठीक है, तो मीडिया के क्षेत्र में जो लोगों को जो है डिजिटल जो नोटिफिकेशन, ठीक है, ये सभी जो है आम जन तक पहुँचाना। और आप सभी को पता हो कि भारत जो है 3rd नंबर पे जो है इकोनॉमी वाला देश बनने वाले, ठीक है। तो खास करके जो है मीडिया के क्षेत्र में जो है जितने भी सूचना वगैरह यहाँ पे जो है घर घर पहुँचाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो इसका मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन। हाल ही में नौकरियाँ प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम योजना को मंजूरी दी है? बिहार ने, उत्तराखंड, हरियाणा या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां प्रदान करने के लिए जो है राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो हरियाणा कैबिनेट के द्वारा ये जो है IT सक्षम युवा योजना को शुरुआत करने की मंजूरी दी है। और इस योजना के प्रथम चरण में 5,000, ठीक है, इस जो है प्रथम चरण में 5,000 युवाओं को जो नौकरी प्रदान की जाएगी। और IT सक्षम युवा योजना के माध्यम से IT के क्षेत्र में स्नातक व जो स्नातकोत्तर जो युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा की बात करूँ, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सैनी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? ईरान, बांग्लादेश, भारत या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, ठीक है। तो कौन सा देश? तो हमारा भारत जो है समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करने वाला। कहने का मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए एक तरह का जो पहल जारी की गई है। इसमें लगभग जो है जो समुद्री संरक्षण उच्च सागर संधि पे जो हस्ताक्षर करने वाले इसमें भाग। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये जो समुद्री संरक्षण उच्च सागर संधि है क्या? तो एक तरह का जो है संधि जो है समुद्री जीवन के संरक्षण, प्रबंधन करने और उच्च समुद्रों में जो महासागर जो समुद्र की जो यहाँ पे जो है जो बचाव के लिए बहुत सारे जो काम किया जाएगा। और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए जो है एक निकाय बनाएगी, ठीक है जी। और महासागर के लिए जो है पेरिस जो समझौता में कहा गया था कि जो राष्ट्रीय जो अधिकार क्षेत्र पूरे जैव विविधता निपटने के लिए जो है एक तरह का संधि, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जितने भी समुद्री जो जगह है महासागर हमारे भारत के जो है इसके जो है बचाव पे जो है संधि को किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है खतरा वगैरह यहाँ पे जो है बनी रहती है, इसको जो है जोखिम वगैरह इसको जो है निपटने के लिए जो है हस्ताक्षर किया गया भारत के द्वारा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला
पायलट ने पिंच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रचा है? शिवांगी सिंह, भावना कंठ, ज्योत्सना बेदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारत के जो भावना कंठ है। भावना कंठ ठीक है, हाल ही में ये जो है खबरों में रही है। क्यों रही है? जो हमारे भारतीय महिला पायलट है, ठीक है, तो जो पिच ब्लैक, कल मैं बताया था इसके बारे में, पिंच ब्लैक जो एक तरह का सैन्य अभ्यास में, इसमें लगभग अलग अलग 30 देश के जो है इस जो अभ्यास इसमें जो कराया जाए, इसमें भारत भी इसमें जो है हिस्सा लिया है, ठीक है। इसमें जो है जो भावना कंठ है, जो भारत के जो पायलट है, इन्होंने ठीक है इसमें जो है सुकोई जो 32 जो विमान है, लड़ाकू विमान में जो उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं, ठीक है जी। तो ये अभ्यास में इन्होंने जो है सुखोई जो 30 MKI लड़ाकू विमान, ये जो अभ्यास के दौरान ये जो है उन्हें उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। आपको पता होगी कि भारत की जो भावना कंठ है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक इनको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरह का जो पिंच ब्लैक जो सैन्य अभ्यास एक तरह जो है एक तरह का जो है वायुसेना क्या के द्वारा ये जो है अलग अलग जो लगभग 30 देश के जो है अलग अलग देश के जो इसमें हिस्सा लिए हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जो पिंच ब्लैक जो सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में किया गया, इसमें भारत के जो वायुसेना इसमें जो है हिस्सा लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे जो अभ्यास इसमें कराया जाता है, जितने भी जैसे आपस में जो है अभ्यास को कराया जाता है ताकि जो उनके सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल सके एकजुट होकर, ठीक है जी। इसी के जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया था, हमारे भारत के जो है वायुसेना ने इसमें जो है हिस्सा लिए हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।